सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जगत की उत्पत्ति का उपादान कारण मूल प्रकृति है या कुछ अन्य है, इस विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ जो वादी है वो पूछ रहे थे कि आप मूल प्रकृति को ही उपादान कारण क्यों मान रहे हैं। पहले भी प्रसंग आया कि अगर हम पुरुष को ही इसका कारण मान लें तो फिर इन्होंने दो दोष दिखाई। एक तो पुरुष को कारण माने तो वो परिणामी होने लगेगा, और दूसरा चेतन से चेतन की उत्पत्ति होती है, किसी चेतन से जड़ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो वहाँ तो परिहार कर दिया था, और यही सिद्धांत प्रतिष्ठापित हुआ कि कार्य जो है वो त्रिगुणात्मक है, तो कार्य को देख करके इसका कारण भी कोई त्रिगुणात्मक ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये वादी पुनः उसी बात को फिर से एक बार अपने शंका को, प्रश्न को दोहरा रहा है। पहले यद्यपि उसका परिहार किया जा चुका है, पुनः एक बार फिर प्रश्न वही कर रहा है कि हम मूल प्रकृति को ही उपादान कारण क्यों माने। इसका अन्य कारण भी तो हो सकते हैं। हो सकता है कि ये पुरुष से उत्पन्न हुई हो, ये भी हो सकता है कि ये स्वभाव से ही उत्पन्न हो गई हो, ऐसे ही कोई भी इसका कारण नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये काल के कारण से उत्पन्न हुई हो, काल क्रम से काल ही इसका कारण है। तो ऐसे अनेक मान्यताएं हो सकती हैं। तो इन सब मान्यताओं के रहते ये मूल प्रकृति से ही उत्पन्न हुई, ये कैसे हम माने। तो इस प्रकार से वादियों के द्वारा मूल उपादान के संबंध में अनेक प्रकार के कल्पित वाद उपस्थित कर देने से प्रकृति की निर्भ्रांत सिद्धि नहीं हो सकती। ऐसी आशंका होने पर सूत्रकार अभ्युपगम रीति से परिहार कर रहे हैं। तो 77 नंबर सूत्र में पढ़ रही हूँ। तथाप्येकतर दृष्ट्या एकतर सिद्धे नापलापः। कह रहे चलो कोई भी कारण हो, पर फिर भी एकतर दृष्टि, एक स्थिति से आपने इसको स्वीकार तो किया कि कोई तो कारण है। कोई भी कार्य होता है तो उसका कोई ना कोई कारण तो है। आप मूल प्रकृति को कारण ना माने भले ही, पर कोई ना कोई कारण है, ऐसा तो आपने माना कम से कम। तो ये हम पढ़ रहे थे कि इन सब कथित कल्पनाओं के होने पर भी समस्त वादियों ने कार्य कारण भाव को तो स्वीकार किया। तो तब यह सिद्धांत तो स्थिर माना जाएगा कि एक तर कार्य के देखने से एक तर कारण की सिद्धि होती है। इस प्रकार कार्य के देखे जाने से कारण के अस्तित्व का अपलाप तो नहीं किया जा सकता। तो प्रत्येक वादी ने इस बात को निर्भ्रांत रूप से स्वीकार किया है कि कार्य मात्र का कोई कारण जरूर होना चाहिए। तो वह मूल कारण प्रकृति ही क्यों हो सकता है, अन्य कोई क्यों नहीं हो सकता। तो उसका उत्तर दे रहे हैं। त्रिविध विरोधापत्तिश्च, कह रहे हैं तीन प्रकार के विरोध की आपत्ति आती है। अगर मूल प्रकृति से अतिरिक्त कोई कारण मानते हैं तो तीन प्रकार के विरोध की आपत्ति आ रही है। यदि त्रिगुणात्मक प्रकृति के अतिरिक्त अन्य ईश्वर आदि को जगत का मूल उपादान कारण माना जाए तो संसार में अनुभूयमान त्रिविधता के विरोध की प्राप्ति होगी। जगत के प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक व्यवहार और प्रत्येक भावना में त्रिगुणात्मकता दिखाई देती है।
इससे त्रिगुणात्मक मूल कारण का अनुमान किया जा सकता है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो कितने प्रकार की हैं? त्रिगुणात्मक हैं। तो त्रिगुणात्मक कार्य है तो कोई कारण भी कैसा होगा? त्रिगुणात्मक ही होना चाहिए। ईश्वर आदि को मूल उपादान कारण मानने पर जगत की दृष्टि ये जो त्रिगुणात्मकता है, एक तो इसका विरोध होता है, क्योंकि वस्तुएं त्रिगुणात्मक हैं तो कारण भी त्रिगुणात्मक होना चाहिए, और ईश्वर त्रिगुणात्मक है नहीं, तो इसलिए नहीं मान सकते ईश्वर को या किसी अन्य को, क्योंकि ईश्वर आदि तत्व त्रिगुणात्मक नहीं है। यदि उनको भी त्रिगुणात्मक मान लें, यदि कोई कहे कि जी हम तो ऐसा ही मानेंगे कि ईश्वर भी त्रिगुणात्मक ही हैं, तो कहा कि फिर तो संज्ञा मात्र का भेद हुआ। उस त्रिगुणात्मक को आप ईश्वर कह रहे हैं और हम उसको मूल प्रकृति कह रहे हैं, तो फिर तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा, शब्द मात्र का भेद होगा, मूल कारण तो त्रिगुणात्मक ही रहा ना। लेकिन त्रिगुणात्मक कार्य का मूल कारण क्या रहा? त्रिगुणात्मक। सूत्र का च पद प्रकृति के परिणामी अचेतन आदि स्वरूप का संग्रह करता है। ईश्वर आदि को जगत का मूल उपादान कारण मानने पर यथासंभव इसके परिणामित्व और अचेतनत्व आदि का भी विरोध प्राप्त होगा। अगर ईश्वर आदि को मानेंगे तो वो कैसा होना चाहिए? वो ईश्वर फिर परिणामी भी होना चाहिए और अचेतन भी होना चाहिए, क्योंकि सारी वस्तुएं कैसी हैं? परिणामिनी हैं और अचेतन हैं। तो उस अवस्था में संसार परिणामी व अचेतन भी न हो सकेगा यदि ईश्वर को माने तो, क्योंकि ईश्वर परिणामी नहीं है और वो अचेतन भी नहीं है, तो सारी चीजें चेतन होने लगेंगी और नित्य होने लगेंगी, और नित्य तो कभी उत्पन्न होता ही नहीं है, तो वो ईश्वर से कहाँ उत्पन्न होगा? तो जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के विरुद्ध है। हम प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से देखते हैं कि वस्तुएं नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है। हमारे शरीर परिणामी हैं, हमारे भाव परिणामी हैं, अवस्थाएं परिणामी हैं, सब कुछ तो परिणामी है। तो ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के विरुद्ध हैं। इन सब कारणों से त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही जगत का मूल उपादान कारण स्वीकार किया जा सकता है। तो कार्य कारण भाव के प्रसंग से सांख्य के अभिमत सिद्धांत सत्कार्यवाद का प्रतिपादन सूत्रकार कर रहे हैं। कह रहे हैं ना असद उत्पादो नृसिंहवत। कोई कहे कि किसी से भी उत्पन्न नहीं हो रहा, ये तो इसका कोई मूल उपादान कारण नहीं है। आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, मत मानो, हम प्रकृति को भी नहीं मानते, कोई जगत का उपादान कारण नहीं है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि ऐसे तो होता ही नहीं है, कारण के बिना तो कार्य होता ही नहीं है। जैसे कि मनुष्य का सींग नृसिंहवत, मनुष्य सींग के समान, जैसे मनुष्य के सींग का अस्तित्व ही नहीं है ना, होता ही नहीं है, तो ऐसे कारण के बिना कार्य का अस्तित्व ही नहीं है। किसी भी कार्य का कारण होता ही है। जैसे मनुष्य का सींग नहीं होता, वैसे ही असत का उत्पाद नहीं होता, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती। जो वस्तु सर्वथा असत है, मनुष्य का सींग क्या है? सर्वथा असत है वो, ऐसा नहीं कि कभी था फिर होकर के नहीं रहा, ऐसा नहीं है, सर्वथा असत। तो कह रहे हैं कि जो सर्वथा असत है, जो कभी अस्तित्व में नहीं आता, जो वस्तु अस्तित्व में नहीं आती, जैसे कि मनुष्य के सींग नहीं होता तो वह कभी हुआ, आगे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जिस वस्तु के संबंध में हम उत्पन्न होना कहते हैं, वह अपनी उत्पत्ति से पहले सर्वथा असत हो, सर्वथा असत हो, ऐसा नहीं है। मूल कारण में सूक्ष्म रूप में हो, ये तो होता है, लेकिन सर्वथा ही जो नहीं है, जैसे मनुष्य का सींग सर्वथा ही नहीं है तो वो कभी उगेगा भी नहीं। फिर ऐसा नहीं है कि वो पहले तो बचपन में तो अपने सूक्ष्म रूप में था, फिर बड़े होने पे वो उगाया। जैसे कि छोटे दूसरे पशुओं के जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे होते हैं ना, गाय का जो बछड़ा या बछड़ी है, तो जब पैदा होता है तो उसका सींग सूक्ष्म अवस्था में है, बाद में वो उत्पन्न हो जाता है। तो मनुष्य का तो सर्वथा ही नहीं है।
तो जो सर्वथा असत होता है उस असत से कभी सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर इस संसार का कारण सर्वथा असत हो तो फिर ये संसार उत्पन्न नहीं हो सकता सत रूप में। सूक्ष्म कारण तो होता है, प्रलय अवस्था में ये सारा जो संसार है इसका कारण किस अवस्था में होता है? सूक्ष्म अवस्था में, लेकिन होता है, सर्वथा अभाव नहीं होता उसका। तो कह रहे हैं उसका अस्तित्व अपने कारण में बराबर रहता है, इसलिए प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले भी कारण रूप में सत होता है। सर्वथा असत की उत्पत्ति तो संभव ही नहीं है। तो इस स्थापना की सिद्धि के लिए सूत्रकार ने 4 अन्य हेतुओं का उपन्यास किया है और विचार हेतु दे रहे हैं। किसके लिए? सत्कार्यवाद के लिए। तो यहाँ प्रश्न क्या बनता है? सत्कार्यवाद की पुष्टि में कोई 5 हेतु दे करके बताएं कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। ये एक प्रश्न बन गया, ठीक है, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो उसका पहला हेतु, पहला प्रमाण क्या है? उपादान नियमात। ये पहला हेतु है। उपादान का नियम होने से कोई भी कार्य पदार्थ है, कोई कार्य वस्तु है, तो उसका कोई ना कोई उपादान कारण होता ही है, नियत संबंध है ये। किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए उसके उपादान कारणों का नियम या कारणों के उपादान ग्रहण का नियम देखा जाता है। किसी विशेष कार्य के लिए किसी निश्चित कारण का ग्रहण होता है, चाहे जिस कार्य के लिए जिस उपादान का ग्रहण नहीं किया जा सकता, निश्चित होता है। जैसे कपड़ा बनाने के लिए उपादान कारण क्या होगा? सूत। और बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने हैं तो उपादान कारण क्या होगा? मिट्टी। घड़ा बनाने के लिए मिट्टी का उपादान किया जाता है, और वो भी चाहे जैसी मिट्टी का नहीं, बल्कि चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। जैसे वो नदी वाली मिट्टी है ना, उसका घड़ा नहीं बनेगा। तो उपादान का नियम है, एक खास तरह के उपादान से खास प्रकार का कार्य वस्तु बनती है। तो कपास से आप मिट्टी का घड़ा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी का घड़ा बनने की सामर्थ्य नहीं है। कपास से आप बना तो सकते हैं घड़े की शेप, लेकिन उसमें पानी नहीं डाल सकते मिट्टी के घड़े की तरह से। मिट्टी वाला घड़ा किससे बनेगा? मिट्टी से ही बनेगा, और मिट्टी भी खास प्रकार की होनी चाहिए, किसी भी मिट्टी से नहीं बनेगा। उसके लिए जो चिकनी मिट्टी है, जो टूटती नहीं है, वो उसी वाली से ही बनेगा। तो इससे प्रतीत होता है कि उत्पत्ति से पूर्व सूत में कपड़े का और मिट्टी में घड़े का किसी न किसी रूप में अस्तित्व विद्यमान रहता है। यदि इनका सर्वत्र समान रूप से उस अवस्था में सर्वथा अभाव हो, तो वह कपड़े का जैसा कि वो सूत में है वैसा मिट्टी में, तथा घड़े का जैसा मिट्टी में है वैसा सूत में, फिर चाहे जिस कार्य को जिस कारण से उत्पत्ति हो जानी चाहिए, यदि था ही नहीं, यदि वो सूक्ष्म रूप में वहां वैसा नहीं था, तो फिर तो किसी भी उपादान कारण से कुछ भी उत्पन्न होने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य अपने कारण में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है, भले ही स्थूल रूप में नहीं है, पर होता है वहां पर। तो यह निश्चित होता है। इस सिद्धांत का नाम ही क्या है? सत्कार्यवाद। माने सत से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। पहले वो सूक्ष्म रूप में सत होना चाहिए, तभी वो स्थूल रूप में सत के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। तो ये एक हेतु हुआ। उपादान नियम हेतु की पुष्टि के लिए सूत्रकार अगला सूत्र बता रहे हैं, दूसरा हेतु दे रहे हैं, सर्वत्र सर्वदा सर्वासंभवात्। ये भी लगभग वैसा ही है, कह रहे हैं सब जगह और हमेशा सब कुछ से सब कुछ नहीं बन सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देश विशेष में ही वो वैसा बनती हैं, किसी अन्य स्थान पे वो वैसा नहीं बन सकती हैं। कुछ ऐसी हैं कि खास कारण से, उपादान कारण से ही खास प्रकार की वस्तु बनेगी, किसी से भी कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये आगे इसी में देखते हैं, सब कारणों से सब समय
सब वस्तुओं की उत्पत्ति असंभव होने से कार्य के प्रति उपादान का नियम आवश्यक है। यदि ऐसा नियम ना माना जाए तो प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति हो जानी चाहिए और प्रत्येक स्थान पे हो जानी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है, बल्कि जो जिसमें है, माने जिसमें जो बनने की योग्यता है, उसी से उसकी उत्पत्ति होती है। इसलिए कार्य की उत्पत्ति से पूर्व कारण में उसका सद्भाव सर्वथा युक्ति संगत है। तो ये सब जगह सब कारणों से सब वस्तुएं नहीं बनती हैं, ऐसा हम प्रत्यक्ष देखते हैं लोक में। तो ये जो हमारा प्रत्यक्ष का ज्ञान है, ये भी हमें क्या बताता है अनुमान प्रमाण से, कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई उपादान नियम विशेष प्रकार का होता है, उपादान कारण होता है विशेष प्रकार का। तो ये दो हेतु दे दिए। तो इस हेतु से भी सत का ही उत्पाद होता है, असत का नहीं। फिर तीसरा कहा शक्तस्य शक्य करणात्। उपादान कारण तो है, पर उसमें वैसा होने की सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए। तो जो शक्त है, जो वैसा कर सकता है, तो उस सामर्थ्य से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे विद्यार्थी तो सभी हैं, लेकिन सभी में पांचों दर्शन याद करने की सामर्थ्य तो नहीं है ना। तो किसको याद होंगे पांचों? जिसमें वैसी सामर्थ्य है, वही उसका उपादान कारण है। तो एक विशेष प्रकार की वस्तु बनने के लिए विशेष प्रकार की सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। कोई भी कारण किसी विशेष कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, कार्य मात्र को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रखता है। किसी विशेष कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। जैसे प्रत्येक विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी हैं ना, वो कोई एक विषय की तो सामर्थ्य या शक्ति है आपके अंदर। अब आप उसको ढूंढ पाए ना ढूंढ पाए अलग बात है। हो सकता है कि जिंदगी भर अपने बीज को ढूंढ ही नहीं पाई, तो बीज लाए तो थे, ईश्वर ने दिया तो था, लेकिन अलमारी में ही रहा वो रखा हुआ, जमीन में बोया ही नहीं, तो पता ही नहीं चला कि उस बीज में क्या क्वालिटी थी। हो सकता है कि वो बीज कोई बहुत सुंदर फूल का हो, अगर बोते तो उसमें से बहुत सुंदर पुष्प खिल जाता। हो सकता है कि वो बीज किसी बहुत मधुर फल वाला रहा हो, अगर बोते तो उसमें बहुत मीठे मीठे फल लग जाते, लेकिन बोया ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं चला कि वो बीज किसका था, बीज की पहचान ही नहीं हो पाई। हो सकता है कि वो बीज ऐसा हो कि उसमें कोई इस तरह के सूत जैसे धागे जैसे निकलते हों उसके फल से, तो बहुत सारे वस्त्र बना सकते थे, लेकिन बीज बोया ही नहीं, टूटा ही नहीं, बीज अंकुरित ही नहीं हुआ, अलमारी में रखा, वैसा का वैसा रखा रहा 100 साल तक। तो कुछ लोगों को अपने उनके अंदर क्या टैलेंट लेके आए हैं उनको नहीं पता चलता है, इसलिए जैसा लाए थे वैसा ही वापस लेके चले जाते हैं, कुछ भी विशेष करके नहीं जाते। लेकिन सब में कुछ तो विशेष होता है, लेकिन कभी वो हो जाता है अभिव्यक्त, कभी नहीं होता है। वो एक महिला आजकल बहुत प्रसिद्ध हुई है ना, जो भीख मांगती थी, रानू मंडल। और किसी ने देख लिया तो पता लगा इनके अंदर तो गाने का बीज है, अभिव्यक्त हो गया। अगर कोई भी नहीं देखता तो ऐसे ही मर जाती, फिर उसको भी नहीं पता कि मेरे अंदर कोई तो क्वालिटी है। ऐसे व्यक्ति को खुद भी नहीं पता, कभी दूसरे भी पहचानते नहीं है, तो फिर वो बीज वैसे का वैसा चला जाता है। ये तो ठीक है कि सब में पांचों दर्शन याद करने की सामर्थ्य नहीं है, पर कोई एक विशेष काम करने की सामर्थ्य सब में है, सब में टोटल। इसलिए इस सृष्टि का एक एक व्यक्ति, एक एक वस्तु यूनिक है अपने आप में, अद्वितीय है। उसके जैसा धरती के ऊपर नहीं है कोई दूसरा। उसका जो एक गुण है ना, वो वाला गुण किसी दूसरी वस्तु में नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं है। लेकिन वो है कौन सा, तब तो उसको हम विकसित करें ना। अब किसी में एक
एक नंबर का कोई साधु बनने की योग्यता है, किसी में योगी बनने की योग्यता है, किसी में विद्वान बनने की है, किसी में गायक बनने की है, किसी में लेखक बनने की है, किसी में सेवक बनने की है, किसी में पेंटर बनने की है, किसी में अलग अलग है। तो ये कह रहे हैं शक्तस्य शक्य करणात्, जिसमें प्रत्येक पदार्थ में कह रहे हैं किसी भी कारण विशेष में कार्य विशेष को उत्पन्न करने की शक्ति तो रखता है कोई भी कारण, लेकिन कार्य मात्र को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रखता है। कार्य मात्र माने सब कार्य उसी से हो जाएं, ऐसा नहीं है। जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है उसी को उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार कार्य कारण का परस्पर संबंध है, जो उत्पत्ति से पूर्व कारण रूप में कार्य का सद्भाव माने बिना संभव नहीं है। अथवा शक्त सामर्थ्यवान चतुर शिल्पी भी इसी शक्य कारण से ही कार्य विशेष का उत्पादन कर सकता है, अशक्य से नहीं। मान लो कोई शिल्पी तो बहुत गुणवान है, उसको बहुत फटाफट घड़ा बनाना आता है, लेकिन उसके पास या तो मिट्टी है नहीं, और मिट्टी है तो चिकनी नहीं है, तो वो कितना भी गुणवान क्यों ना हो घड़ा नहीं बना पाएगा, क्योंकि उस मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है। तो कई बार बहुत महापुरुषों के पास रहने वाले लोग भी महापुरुष नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? बनाने वाला तो पास में था, लेकिन बनने वाले में तो सामर्थ्य नहीं है ना, तो कैसे बनाएगा? तो शक्तस्य शक्य करणात्। तो इससे भी क्या पता लगा कि संसार का कोई उपादान कारण है। सामर्थ्यवान चतुर शिल्पी भी किसी शक्य कारण से ही कार्य विशेष का उत्पादन कर सकता है, अशक्य से नहीं। इससे प्रतीत होता है कि कार्य विशेष का उत्पाद उसी कारण से हो सकता है जहां उसका सद्भाव हो। सद्भाव का मतलब वो सूक्ष्म रूप से उपस्थित हो वहां पर, तब उससे कार्य की स्थूल रूप की उत्पत्ति हो सकती है। अतः कार्योत्पाद से पूर्व भी कारण में कार्य की सत्ता का निश्चय होता है। अगला हेतु दे रहे हैं, इस हेतु से भी उत्पत्ति से पूर्व कार्य का अस्तित्व माना जाना चाहिए। तो सूत्र है कारण भावाच्च, कारण के होने से। कारण कार्य का अस्तित्व कारण को छोड़कर अतिरिक्त या पृथक नहीं होता। माने कार्य में कारण अनुस्यूत होकर के आता है। जैसे साड़ी बनाएंगे तो साड़ी में धागा भी अन्वित होकर के आएगा, घड़ा बनाएंगे तो घड़े में मिट्टी भी अन्वित होकर के आएगी, उससे अलग नहीं हो सकती है। तो यही है कारण भाव। कारण का भाव होने से कार्य में कारण का भाव बना रहता है। जो भी कार्य हैं उनमें त्रिगुणात्मकता बराबर बनी रहती है, सत्वरजतम बराबर बने ही रहते हैं, वो अन्वित होकर के आते हैं। तो कारण का भाव कार्य में हमेशा बना रहता है, कारण से बिल्कुल अलग नहीं होता है कार्य। कार्य का अस्तित्व कारण को छोड़कर अतिरिक्त पृथक नहीं होता। तो इसलिए कार्योत्पत्ति से पूर्व कारण अवस्था में कारण रूप से कार्य का अस्तित्व बना ही होता है। अतः सत्कार्य का उत्पाद मानना युक्ति संगत है, असत का नहीं। या लोक में यह देखा जाता है कि जैसा कारण होता है तद्रूप ही उसका कार्य होता है। जैसे कौंदों में सत्कार्यवाद होता है, धान में सत्कार्यवाद होता है, कचनार का कचनार में, आम का आम में। तो जो जिसका बीज है, कारण है, उसका उसमें सत्कार्यवाद रहता है। तो इससे कार्य की कारण रूपता का निश्चय होता है। तो इस प्रकार कार्य के अभिव्यक्ति में न आने पर भी कारण रूप में उसका अस्तित्व बना हुआ है, ये निश्चित होता है। अतः असत्कार्यवाद की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो सत्कार्यवाद सिद्धांत के अनुसार यदि कारण में कार्य विद्यमान है तो कार्य की उत्पत्ति कैसे हो? उस अवस्था में कार्य उत्पन्न हो रहा है या उत्पन्न होगा, यह व्यवहार असंगत है। तो इस सूत्र की फिर
कल व्याख्या करेंगे। 4 हेतु दिए इन्होंने सत्कार्यवाद के। यहाँ पर आगे का जो प्रसंग है इस पे फिर हम शेष चर्चा कल करते हैं। कार्य को विराम देते। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु। विनती ये स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। श्री गुरुभ्यो नमः।